हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। और आज आप फिर लाए हैं एसएससी एमटीएस का जो भी पेपर हो रहा है और 5 अक्टूबर से पेपर शुरू हुए एसएससी एमटीएस के। तो यहाँ से जो भी पेपर होंगे, जितने भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे, जितने भी जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं या फिर हमारे बच्चे जो भी हैं जिनको पेपर दे रहे हैं, अगर वो हमारे यहाँ जितना क्वेश्चन भेज रहे हैं उसका सबका एनालिसिस आपके पास मैं लाता रहूँगा। ऐसे ही पूरे सीजन लाऊंगा, जब तक पेपर होगा तब तक लाता रहूँगा। तो पहली वीडियो है और पहली वीडियो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5 अक्टूबर। जो 5 अक्टूबर को जितने भी या फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो, मतलब तीनों शिफ्ट को मिलाकर मैं जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं वो क्वेश्चन कम से कम लगभग 50 के आसपास होंगे क्वेश्चंस। तो मैं अभी तो वीडियो में देखिए, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी नहीं है, तो यही बोर्ड है, इस पर हमने 15 क्वेश्चन लिखे हैं। इसको फिर इरेज करूंगा, फिर से लिखूंगा और फिर आपके लिए ऐसे अगली मतलब कि फिर आगे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा। तो देखिए, देर न करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग भी चैनल पे अभी नए हों, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और एक चीज़ और, अगर ये समझ लिए कि आपको मैं 50 क्वेश्चन ला रहा हूँ, 60 क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो उसमें 60 नहीं बल्कि आपके बिल्कुल उस क्वेश्चन के जान लीजिए डबल का मतलब भी डबल से भी ज़्यादा। हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया उसमें मैं 2 क्वेश्चन बना के उसके बारे में एक क्वेश्चन अलग से मैं जोड़ के आपके लिए लाया हूँ। तो देखिए, देर न करते हुए एक चीज़ और आपको बता दूँ। तो चलिए, आज ये चल रहा है 5 अक्टूबर का ये पहला 5 अक्टूबर की पहली क्लास से चल रही है। इसके बाद 6 अक्टूबर को चलेगी और हो सके तो ये आपको क्लास 6 अक्टूबर को पहुंची आपके पास, क्योंकि 5 अक्टूबर की क्लास आपके पास 5 अक्टूबर को नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इसमें समय लगता है वीडियो बनाने में, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन आया था, तेलंगाना हाईकोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन है। क्या आया था पहला क्वेश्चन यही आया था कि तेलंगाना हाईकोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन है। तो इसका आंसर होगा हिमा कोहली। कौन है? हिमा कोहली। इसमें एक क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन कल के पेपर में आया था पहले शिफ्ट में। इसके बाद लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है। अगर मान लीजिए कि तेलंगाना के, अगर ये पूछ दिया तेलंगाना का प्रथम महिला चीफ जस्टिस हिमा कोहली होंगी, लेकिन ये पूछ दे कि तेलंगाना का पहला जो चीफ जस्टिस था वो कौन था, हाईकोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन था, तो ये आपके होंगे TBN राधाकृष्णन जी। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रथम महिला पूछेगा तो हिमा कोहली वो तो पूछ चुका है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो अगर प्रथम चीफ जस्टिस पूछेगा तो कौन होगा? राधाकृष्णन होंगे, TBN राधाकृष्णन होगा। ठीक, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो सबसे ज्यादा उपग्रह जो है आपके शनि के पास है। कितने हैं? 82 हैं, 82 हैं। कितने हैं? 82। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटर्न के पास 82 ग्रह हैं। ठीक, उपग्रह, सॉरी। इसके बाद चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कल आपके यही आया था कि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला कौन है। ऐसा भी पूछ सकता है कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपका बृहस्पति है, जुपिटर है 79 के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आपको देखिए कितने क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपके बना दिए। यहाँ पे ये BSP MG SAV लिखा है। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन अगर ऐसे आ सकता है कि सबसे क्या नाम है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, उसके बाद कौन है, तो ये जो लिखा है ये सूर्य के नजदीक के, सूर्य से दूरी के हिसाब पे सबसे पहले कौन आएगा? B का मतलब बुध आएगा, S का मतलब शुक्र आएगा, P का मतलब पृथ्वी आएगी, M का मतलब मंगल आएगा, G का मतलब क्या होता है बताइए? गुरु तो कोई होता है, मतलब बृहस्पति आएगा, S का मतलब शनि आएगा, A का मतलब अरुण आएगा, V का मतलब वरुण आएगा। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे कल क्वेश्चन पूछा था एक, महाराष्ट्र के किस झील को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो महाराष्ट्र की पूछा है, तो महाराष्ट्र की कौन सी झील है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो वो जो आपकी झील है वो है लोनार झील। कौन है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अब महाराष्ट्र तो पूछ चुका है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की कौन ऐसी झील है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो वो आपकी झील होगी सूर सरोवर झील। कौन? सूर सरोवर झील, जिसका नाम कीथम भी है। ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, वही आगरा जहाँ पे ताजमहल स्थित है। ठीक, तो चलिए देखिए, हर क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन में तैयार किया है। अगर मान लीजिए आपको हम 50 क्वेश्चन बताते हैं तो आपको लगभग उसके डबल क्वेश्चन तैयार ही हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी।
तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1 मई 1897 में, 1 मई 1897 में। आई बात समझ में? अच्छा, कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। लेकिन कल क्वेश्चन क्या आया था? कल क्वेश्चन यही आया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापनाकर्ता कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। लेकिन यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन मिले? आपको 3 क्वेश्चन मिले। कौन? पहला तो स्थापनाकर्ता कौन थे? स्थापनाकर्ता इसको स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। कब हुई थी? 1 मई 1897 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। 3 क्वेश्चन तैयार हुए। एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है कि इसका जो बेलूर मठ, बेलूर मठ का आपने नाम सुना होगा। तो बेलूर मठ जो इसका क्या है? इसका मतलब कि क्या उसको बोलते हैं? बेलूर मठ, इसका जो केंद्र है वो कहाँ है? बेलूर मठ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। जनवरी 2021 में भारतीय निर्वाचन आयोग के जनवरी 2021 में भारतीय निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त पूछा है। उपचुनाव पूछा था कल क्वेश्चन में। तो उपचुनाव आयुक्त कौन थे? उमेश सिन्हा थे। कौन थे? उमेश सिन्हा थे। देखिएगा, ध्यान से देखिए, उपचुनाव लिखा है यहाँ पे। उपचुनाव कौन थे? 2021 में कौन बने? तो उमेश सिन्हा बने। हो सकता है आने वाले आगामी पेपर में पूछ दे कि यहाँ पे उपचुनाव पूछा था कल, हो सकता है 6 तारीख या 7 तारीख के पेपर में पूछ दे, या 8 तारीख के जब तक पेपर होना पूछ दे कि 2020 में सॉरी, अगर ये भी पूछ दे कि ये तो उपचुनाव थे, उपचुनाव आयुक्त कौन थे? उमेश सिन्हा थे। अगर चुनाव आयुक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ दे तो कौन होगा? सुशील चंद्रा होंगे। कौन होंगे? सुशील चंद्रा होंगे। एक चीज और देखिए, 2020 में कौन थे? 2020 में कौन थे? सुनील अरोड़ा जी थे। सुनील अरोड़ा जी थे। वो बदले तो कौन बना? तो वो बदले तो सुनील चंद्रा जी बने 2021 के लिए। आगे अगर पूछ दे इसमें क्वेश्चन कि भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद अगर आप पढ़ते होंगे, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि इस वीडियो में देखिए कितना आपको फायदा है। एक क्वेश्चन का मैं लगभग कम से कम 3 क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन तो बना ही दे रहा हूँ। पहले आपका क्वेश्चन क्या था? निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव पूछा था, तो आपको बता दिया उमेश सिन्हा। फिर हमने ये भी बताया कि वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा से कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उसके बाद 2020 में कौन थे? सुनील अरोड़ा जी थे। प्रथम कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन आया था, प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन था? मतलब कौन बना? प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना था। कौन बना था? मीर जाफर बना था। अच्छा, अगर ये पूछे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन यही आया था कौन बना था, तो क्वेश्चन अब बाकी यूट्यूबर से पढ़ेंगे तो क्या बताएगा आपको वो इतना ही बताएंगे कौन बना था? मीर जाफर। लेकिन हम आपके लाए 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कैसे? देखिए ध्यान से, मीर जाफर तो बना था उसके बाद, लेकिन अगर पूछे प्लासी का युद्ध हुआ कब था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757। ऐसा भी पूछ सकता है कि इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा? आई बात समझ में गई? तो इस युद्ध में कौन जीता? देखिए यहाँ लिखा है रॉबर्ट क्लाइव, इधर लिखा है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के ऊपर हमने कट किया। देखिए इसका मतलब सिराजुद्दौला हार गया, और सही का मतलब ये रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए आगे लिखा है, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? 2019 में भारत का स्थान क्या था? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का 2019 में स्थान था 129वां। अगर पूछ दे 2020 में क्या था? 131वां। क्या था 2020 में? 131वां था। और पूछ दे नॉर्वे, देखिए प्रथम पूछेगा तो कौन? देखिए नॉर्वे किस में है? मानव विकास सूचकांक में जो नॉर्वे है वो लगातार 4 वर्षों से प्रथम पे रह रहा है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि एक क्वेश्चन इसमें भी 3 क्वेश्चन बता दिया हमने। मतलब कि 50 क्वेश्चन के 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 अगर 50 क्वेश्चन आपके लिए हम लाएंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएंगे। एक चीज़ और समझ लीजिए कि हमारी जो वीडियो आ रही है 6 तारीख को ही आएगी। हम आपको बताते हैं पहले ही, क्योंकि 5 तारीख का ये कुछ यूट्यूबर आपके लिए ला रहे हैं, देख रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए अगर 7 बजे से बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, 8 बजे पेपर ओवर होता है, और देखेंगे अब 8:10 पे इनकी वीडियो हो जाती है। आपने कभी सोचा है? आपने कभी इस बात को सोचा है कि कैसे वीडियो हो जाती है? भैया ये सब आपको बिल्कुल बस केवल आपको उल्लू बनाया जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप ही सोचिए अपने मन में कि आप अपने मन में ये बात सोचिए कि अगर मान लीजिए बच्चे का पेपर 8 बजे खत्म होता है, 8 बजे पेपर खत्म होता है, तो क्या जरूरी थोड़े सब बच्चे का पेपर अच्छा हो? कुछ बच्चे का पेपर बेकार भी होता है, तो वो बाहर आते हैं, निराश होते हैं, 2-4 मिनट इधर उधर घूमते हैं, घामते हैं। अब हम देखते हैं 8 बजे पेपर ओवर होता है, 9 बजे या 8:30 बजे तो देखते हैं यूट्यूब पे आ जाती है कि एनालिसिस 5 अक्टूबर का प्रथम पाली। ये गलत है। क्यों नहीं गलत बताइए? आधे घंटे के अंदर में उनको क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, आधे घंटे के अंदर में उनकी वीडियो भी बन जाती है, आधे घंटे के अंदर में वो अपलोड भी कर देते हैं। बताइए कैसे? ये संभव है? नहीं संभव है। इसका मतलब वो क्या है
गलत है, आपको फंसाया जा रहा है। तो ये बातें आप ध्यान रख लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन जुटाने पड़ेंगे। फिर क्वेश्चन आप किस किस स्रोत से किस किस कहाँ से मंगा रहे हैं, सब दोस्तों से मांग रहे हैं, अपने फ्रेंडों से मांग रहे हैं, फिर उसको हम ऐसे लिखते हैं आपके लिए। तो आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कहाँ तक हो चुका था, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जीता, सिराजुद्दौला हारा। यहाँ भी हो गया, ये भी। आगे देखते हैं कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है, तो ये असम में है। ये क्वेश्चन कल के पेपर में आया हुआ है। लेकिन उसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, कोणार्क मंदिर जो सूर्य मंदिर, ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। 2 क्वेश्चन तैयार हुए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया डिवाइडेड जो बुक है इसको किसने लिखा है, इसको किसने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। किसने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। तो अब ये क्वेश्चन कल आपका आया था, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने अपने मन से जोड़ दिया है कि आनंद मठ की रचना किसने की थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। देखिए ये तो नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में सेम आएंगे, लेकिन उम्मीद है कि इससे आपको क्वेश्चन फायदा जरूर करेगा। ठीक, आगे चलिए। लिखा है डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले भारतीय। डेब्यू टेस्ट मैच में, मतलब डेब्यू का मतलब ये होता है पहला टेस्ट मैच होता है, ये 4 दिनों का मैच होता है, डबल पाली में होता है, मतलब दो पाली हम खेलते हैं, 2 पाली हमारा विरोधी खेलता है, विरोधी टीम खेलती है। तो इसमें पूछा है कि प्रथम मैच डेब्यू मैच में शतक लगाने वाला कौन खिलाड़ी था, तो रोहित शर्मा। कौन था, रोहित शर्मा। वही रोहित शर्मा जिसे हम हिटमैन की उपाधि दिया है, क्रिकेट जगत में हिटमैन कहा जाता है, उसी को रोहित शर्मा ने क्या किया था, प्रथम अपने डेब्यू मैच में शतक लगाया था। लेकिन उससे भी बड़ा खिलाड़ी एक और है। उससे बड़ा खिलाड़ी कौन है, शिखर धवन ने क्या किया था, अपने डेब्यू मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है। तो अगर मान लीजिए दोनों पारी कहेगा, दोनों पारियों में शतक, तो शिखर धवन, एक पारी में बोलेगा तो रोहित शर्मा जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखा है इंडियन चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो ये आपकी बनाई गई हैं, गीता गोपीनाथ जी बनाई गई हैं। प्रथम महिला मुख्य अर्थशास्त्री हैं। क्या है, प्रथम महिला मुख्य अर्थशास्त्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर क्या संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं, जो भाग 3 के अंतर्गत आता है। भाग 3 के अंतर्गत कौन आता है, भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 32 आता है। इसको क्या कहते हैं, संविधान की हृदय और आत्मा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था, तो बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था बताइए, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कैसे याद रखेंगे, नहीं याद होता, कोई बात नहीं, चलिए हम आपको याद कराते हैं। डाइवर्जन जानते हैं, डाइवर्जन का मतलब ऐसे 2 भागों में बांट देना। तो डाइवर्जन का मतलब डाइवर्जन कर्जन, याद कीजिए, डाइवर्जन और कर्जन। तो कर्जन ने क्या किया था, कर्जन ने बंगाल को, ऐसे बंगाल था, बंगाल को क्या किया था, ऐसे डाइवर्जन कर दिया, मतलब काट दिया था, 2 भागों में बांट दिया था। तो एक आपका पश्चिम बंगाल बन गया और एक आपका क्या बना बताइए, एक आपका क्या बना, एक आपका बांग्लादेश बन गया। आई बात समझ में, तो यही आपका बंगाल का ऐसे ही क्या हुआ था, बंटवारा कराया था, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक अधिकार किस क्षेत्र में, भाग 3 में है और 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मौलिक अधिकार हैं। क्या है, मौलिक अधिकार हैं। और पूछेगा मौलिक कर्तव्य किसमें है, तो मौलिक कर्तव्य किसमें है, भाग 4 के क में है। और किस अनुसूची में है, तो 51 के क अनुसूची में जोड़ा गया है, 51 के क अनुसूची में जोड़ा गया है। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन आया था, चिराओ नृत्य कहाँ से संबंधित है, चिराओ नृत्य, तो चिराओ नृत्य मिजोरम संबंधित है। कहाँ से, चिराओ नृत्य कहाँ संबंधित है, मिजोरम संबंधित है। और खल्लम भी वहीं का एक नृत्य है, अपने मन से नहीं, मतलब कि आपको याद करने के लिए एक नृत्य इसमें हमने और लिख दिया। खल्लम भी कहाँ से संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है। आगे 2-3 नृत्य और आपको बता दिया। कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही लावड़ी पूजा किससे संबंधित है, तो लावड़ी कहाँ से, महाराष्ट्र से संबंधित, नीचे लिखा है महाराष्ट्र। तो ठीक, उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तब तक के लिए 1 मिनट ज़्यादा समय नहीं लेगा, मुश्किल से 2 से, बस इसको मिटाएंगे, लिखेंगे, फिर आपके लिए वीडियो लाएंगे। तब तो वीडियो हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए जो लाए हैं, अगले क्वेश्चन कौन कौन है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है आपके साथ स्क्रीन पे, कि 2020 टेस्ट मैच में सर्वाधिक कप्तानी किसने की और कौन सफल कप्तान है टेस्ट मैचों में। तो टेस्ट मैचों की अगर बात की जाए, टेस्ट मैचों की बात की जाए तो सबसे सफल कप्तान कौन है, तो आपके हैं, वैसे तो कोहली हैं। कितने, कोहली, मतलब वैसे तो अगर मिलाए तो कोहली और धोनी दोनों ने कितने टेस्ट खेले हैं, 60 टेस्ट मैच खेले हैं। लेकिन कोहली 60 में से 36
में उन्होंने जीत हासिल की है। तो इनका नाम, यही ऑप्शन सही था। कल के क्वेश्चन में कल एक ऐसा क्वेश्चन यही आया था कि 2020 टेस्ट मैच में सर्वाधिक कप्तानी और सबसे सफल कप्तान कौन है टेस्ट में, तो कौन है, कोहली है। उसके बाद धोनी का नंबर आता है। धोनी ने 60 मैच खेले हैं और धोनी ने 27 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं अगर बात की जाए गांगुली जी की, तो गांगुली ने 49 मैचों में कप्तानी की। वहीं सचिन जी की बात की जाए तो सचिन ने 25 मैचों में कप्तानी की है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आया था फुल फॉर्म से, याद कर लीजिएगा आप लोग, फुल फॉर्म जरूर याद कीजिए। और देखिए फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं भर भर के। देखिए एक क्वेश्चन आया था GUI, GUI का मतलब क्या होगा, तो GUI का मतलब होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए दो जगह से हम देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक तो डांस से भी क्वेश्चन, हर जितने भी पालियां हुई तीनों पालियों में क्वेश्चन डांस से आए हुए हैं। और वहीं अगर बात की जाए इससे फुल फॉर्म से, तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि फुल फॉर्म और डांस के क्वेश्चन जरूर याद करके जाइए, ताकि एक तो आपको फायदा जरूर हो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आया था अयोध्या के किनारे अयोध्या किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो अयोध्या किसके किनारे बसा हुआ है, तो अयोध्या जो वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपका ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। आगे बता दें आपको जानकारी के लिए थोड़ी सी अलग जानकारी, हमने आपसे क्या कहा था कि हर क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि एक से ज्यादा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताएं। किसी में 4 क्वेश्चन हो जा रहे हैं और किसी में एक ही क्वेश्चन हो, तो उससे घबराइएगा मत। तो देखिए अगला जो है यमुना नदी के किनारे कौन कौन शहर बसे हुए हैं, तो यमुना नदी के किनारे आपका आगरा, मथुरा और दिल्ली, आगरा, मथुरा और दिल्ली, कौन तीन शहर हैं, आगरा, मथुरा और दिल्ली बसे हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं वीडियो में देखिए आगे लिखा है काजू उत्पादन के लिए मिट्टी, तो काजू उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी बहुत जरूरी होती है, तो आपको काजू अगर उत्पादन करना है तो उसके लिए आपको तटीय रेखी मिट्टी चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। किसके लिए, काजू के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए फिर एक क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं कि कपास किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में क्या होता है, कपास की खेती अच्छी होती है। तो देखिए हर क्वेश्चन में लगभग कोशिश करते हैं कि 2 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो आपके हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, गन्ना अनुसंधान कहाँ है। कल का क्वेश्चन है, जो हमारे बड़े भाई बहन या अभी जो भी जिन्होंने लोगों ने पेपर दिया हुआ वो जानते होंगे कि ये आपके लिए सेशन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये आज क्लास चल रही है 5 अक्टूबर की, और जितने एनालिसिस हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सब क्वेश्चन को मैं लाया हूँ जितने लोगों ने भेजा है। और उन लोगों से दूर रहिए, उन यूट्यूबरों से दूर रहिए जो जैसे पेपर समाप्त होता है वैसे उनकी वीडियो आ जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन लोगों से आप दूर रहिए। क्यों, आप सोचिए एक बार कि पेपर समाप्त होता है 2 बजे, पेपर समाप्त होता है 2 बजे और 2:30 बजे उनकी क्लास आ जाती है। आप सोचे कैसे आ जाती है, क्या तुरंत उनके पास क्वेश्चन आ जाता है, तो ये क्लास, इनकी जो क्लास है वो गलत है, वो क्वेश्चन गलत है। आप समझिए हमारी बात को कि आप सोचिए एक बार, खुद आप समझदार है कि 2:30 बजे पेपर समाप्त हो जाए, 3 बजे वीडियो जाती है, कैसे संभव है। आखिरकार बच्चे क्वेश्चन भेजेंगे, उसमें भी समय लगेगा, फिर आप उसको अरेंज करेंगे, PDF बनाएंगे या फिर वीडियो बनाएंगे, उसमें भी कुछ समय लगेगा, फिर अपलोड करेंगे, फिर समय लगेगा। बताइए आधे घंटे के बीच में संभव है? हमको नहीं लगता है, क्योंकि हम जो आपके लिए आधे घंटे की वीडियो बनाते हैं तो हमको लगभग 1 घंटे से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। फिर उसको वीडियो को एडिट करना है, ये पता नहीं कैसे इनका तुरंत वीडियो 8 बजे पेपर समाप्त, 8:30 बजे वीडियो आ जाती है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कल क्वेश्चन आया था कि गन्ना अनुसंधान कहाँ है, तो गन्ना अनुसंधान कहाँ है, आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में आपके नवाबों का शहर भी, लखनऊ क्या कहते हैं, नवाबों का शहर भी कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 और बन गए 2, अभी देखिए 2 नहीं, क्वेश्चन आपको बनाएंगे 4। कैसे, देखिए मृदा अनुसंधान कहाँ है, तो मृदा का अनुसंधान कहाँ है, तो दिल्ली में, मृदा अनुसंधान दिल्ली में, नई दिल्ली में। वहीं अगर बात की जाए ट्रैक्टर अनुसंधान कहाँ है, तो दिल्ली में। तो ट्रैक्टर मृदा दिल्ली में, लखनऊ में क्या है, गन्ना अनुसंधान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आया था भारत रत्न कब से शुरू हुआ, भारत रत्न कब से देना शुरू किया गया, तो 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई। भारत रत्न बांटा जाने लगा या शेयर किया जाने लगा सब लोगों में, मतलब सब लोगों में नहीं जो उसके लायक थे। अच्छा, इसके हकदार कौन होते हैं, जिन्होंने कला, इसमें चार पार्ट, मतलब 4 इसमें इसके स्रोत हैं। एक है कला, दूसरा साहित्य, तीसरा समाज सेवा और चौथा विज्ञान। इन क्षेत्रों में जो व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य किया करता है उसको क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न दिया जाता है। तो भारत रत्न के कौन कौन है, कला है, साहित्य, समाज सेवा है और विज्ञान है। आएगा समझ में? तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि नीरज चोपड़ा को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीरज चोपड़ा को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए नीरज चोपड़ा को हम नाम सुना ही होगा, वो एक हमारे देश का सितारा जिसने हमारे देश को क्या दिया, गोल्ड मेडल दिया। गोल्ड मेडल दिया कि नहीं, बहुत खुशी की बात है। तो उनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का क्या बनाया गया, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा था, कल के क्वेश्चन पूछा था कि सार्क के देश कितने हैं। तो कल का क्वेश्चन जो था, देखिए ध्यान से पूछा सार्क के देश कौन कौन है। तो कौन कौन है, देखिए भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है। कौन कौन है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और मालदीव। ये आपके सार्क के देश हुए। चलिए आगे देखिए, आगे लिखा है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था कि नहीं किया था, किया था। कब किया था, तो 1917 में किया था। क्वेश्चन एक बनाएंगे, दो कैसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए 1917 में चंपारण का सत्याग्रह हुआ तो 1919 में क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी, ये आपके लिए एक ये भी सवाल है जो बार बार क्वेश्चन भर के आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 1919 में। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, पाकिस्तान के अमृतसर में एक सभा चल रही थी, उसी पे जनरल डायर आता है, क्या करता है, जो हमारे देश के नौजवान थे, जो भी किसान थे, उस पर क्या करता है जनरल डायर, गोलियां बरसवा देता है और सभी उसमें बहुत हजारों लोग, लाखों लोग मारे गए। तो वही हत्याकांड हुआ था 1919 में। आगे बढ़ते हैं, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार केरल का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है। देखिए अगर क्वेश्चन आएगा कि 2021 के अनुसार सबसे साक्षरता दर किसकी सबसे ज्यादा है, तो केरल एक ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, लगभग 95% के आसपास। लेकिन अगर ऐसे पूछ दे कि केरल का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा है, तो केरल का जो जिला है कोट्टायम इसका नाम है, कोट्टायम। यहाँ के लोग 97.21 मतलब कि यहाँ 97.21 98% लगभग क्या है, लोग वहाँ के पढ़े लिखे साक्षर हैं। तो उम्मीद आप लोग भी अपने अगल बगल जो भी हों उन्हें ये शिक्षा दीजिए कि शिक्षा जो है एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ज़्यादा दहाड़ने की शक्ति रखेगा। तो आप भी शिक्षा लेते रहिए अपने बच्चों को, अपने आसपास जो भी आपके बच्चे हैं अगर उनके माता पिता नहीं पढ़ाने लायक है तो उनके घर जाइए, उन्हें समझाइए कि बच्चों को शिक्षा बहुत जरूरी है, जरूर दीजिए। क्योंकि आप अपने देश के क्या हैं, कर्णधार हैं। आप अपने भविष्य में आ रहे बच्चे, जो भविष्य आएगा तो यही बच्चे हमारे देश को चलाने वाले हैं। तो उन्हें शिक्षित करना बहुत जरूरी आएगा समझ में। वैसे भी आप देश का हालत देख ही रहे हैं कैसी हालत चल रही है, तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा था। देखिए हमारी मेहनत तो आप समझते होंगे, यही हमारा इससे हम लिखते हैं और ब्लैक बोर्ड भी वैसा नहीं है, तो बार बार लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। तो मेहनत आपके लिए बहुत करते हैं, आपसे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। बस आप ये कीजिए, कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कीजिए और कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो गलतियाँ उसे हमें ज़रूर बताइए ताकि हम आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहें। ठीक, आगे बढ़ी। देखिए विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो जो कंचनजंगा है विश्व की सबसे तीसरे नंबर कौन है, तो कौन है, कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई जो है 85-86 मतलब 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बात की जाए नंबर फर्स्ट पे कौन आता है, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊपर आता है 8850, 48 था 50 लगभग 50 मान जाता है, तो 8850 किसकी है, तो माउंट एवरेस्ट की है। इसके बाद दूसरी पूछी जाए तो पहले पे कौन, माउंट एवरेस्ट, दूसरे पे कौन है, K2, K में 2 आता है, जैसे लिखा है K2 का मतलब है 2 नंबर पे। देखिए यहाँ पे K2 में लिखा है कि नहीं लिखा है, K2 ध्यान से दिखाई नहीं दे रहा है ना, 1 मिनट, थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत है। यहाँ पे देखिए लिख दिया हमने K2 जो है ये किस नंबर पे आता है, K2 दूसरे नंबर पे आती है, किस नंबर पे, दूसरे नंबर पे आती है। और पहले नंबर माउंट एवरेस्ट, दूसरे पे K2 और तीसरे पे कंचनजंगा आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे क्वेश्चन आया था 28वां गारो खासी जयंतियाँ
देखिए गारो खासी जयंतिया ये क्या है, ये एक प्रकार की जनजाति है, आएगा समझ में। अच्छा गारो खासी जयंतिया ये एक मतलब गारो खासी जयंतिया जो एक इसका जो ये एक पहाड़ी का भी नाम है, तो उसी पहाड़ी के पास जो जनजातियां रहती हैं उसका नाम भी क्या रख दिया गया है, गारो खासी जयंतियां। मतलब कि ये पहाड़ी का भी नाम है और जनजातियों का भी नाम है, लोगों के समूह का नाम है। ठीक, खाना बदोशी वो लोग क्या करते हैं, जीवन जीते हैं। तो देखिए ये कहाँ है, मेघालय में है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे लिखा 29वां क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन बी की कमी से कौन रोग होता है बताइए, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। क्या होता है, बेरी होता है। ठीक, अच्छा विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। जो मसूड़ों में कभी कभी आपने देखा मसूड़ों से खून आने लगता है तो वही होता है स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से कौन रोग होता है, तो सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, और विटामिन डी की कमी से सूखा मतलब इसी को बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। अच्छा विटामिन ए की कमी से कौन होता है, तो रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी एक ऐसा रोग है जब रात में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक, किसी को हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, महिलाओं को हो सकता है, बूढ़ों को हो सकता है, नौजवानों को हो सकता है, किसी को भी ये रोग हो सकता है। विटामिन ए की जब कमी होगी तो ये रोग आपको पकड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो स्वराज पार्टी का गठन तो मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। मोतीलाल नेहरू जी ने इसका गठन किया था, लेकिन उनका साथ किसने दिया था, चित्तरंजन दास ने दिया था। किसने दिया था, चित्तरंजन दास जी ने इनका साथ दिया था। और इसका पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 में हुआ था। कब हुआ था, 1923 में हुआ था। चलिए यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए आगे क्या है, भगवान महावीर किस धर्म से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन कल आया था। तो भगवान महावीर जैन धर्म से संबंधित, किससे संबंधित है, जैन धर्म से। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी जी थे। कौन थे, महावीर स्वामी जी थे। अच्छा इनके माता का नाम क्या था, इनके माता का नाम क्या था, इनके माता का नाम था त्रिशला। और इनके पिताजी क्या नाम था, इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। आएगा समझ में। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक, तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5 1 6 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 21 क्वेश्चन हो चुके हैं और 10-15 क्वेश्चन और आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा बस इसको मिटाएंगे फिर से लिखेंगे। ठीक, हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आपका अगला क्वेश्चन कौन है, तो देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, तो आप ही बताइए। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, फेथोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, फेथोमीटर से मापी जाती है। ठीक, तो आपको यहाँ तक ये भी बात समझ में आई होगी। दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ ठीक दिखाई दे रहा है। देखिए समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, फेथोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, फेथोमीटर से मापी जाती है। आगे देखिए, इसे फेथोमीटर से मापते हैं। इसमें एक चीज, एक क्वेश्चन और आपको बनाते हैं। अगर पूछी जाए कि दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किसे मापते हैं बताइए, तो दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। किसे मापते हैं, अगर दूध को मापना है कि पानी मिला है कि नहीं मिला, तो दूध की शुद्धता किसे मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एसी से डीसी में परिवर्तन करता है कौन। तो एसी धारा होती है, एसी धारा को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, तो एसी धारा को डीसी में कन्वर्ट करता है आपका रेक्टिफायर। कौन, रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय झंडा कब अपनाया गया, भारतीय झंडा कब अपनाया गया। मैंने आपको शॉर्ट जल्दी मतलब शॉर्ट, बहुत तेजी तो नहीं है लेकिन थोड़ा आपको जल्दी से लिखने के लिए हमने लिख दिया था यहाँ पे, मतलब समय ज़्यादा ना लगे, तो मैंने बस इतना ही लिख दिया, भारतीय झंडा, यहाँ सॉरी गलती हो गई, यहाँ झ बनना चाहिए। भारतीय झंडा कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडा अपनाया गया था। अच्छा 22 जुलाई को अपनाया गया, 1947 में अपनाया गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए विदेश में भारतीय झंडा सबसे पहले किसने फहराया था, विदेशों में सबसे पहले भारतीय झंडा किसने फहराया था, तो यहाँ पर लिखा है विदेश, मतलब कि विदेश में भिखाजी कामा जी ने क्या किया था, भारतीय झंडे को सबसे पहले विदेश में फहराया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा कि 8 यूपी कितने राज्यों से लगा हुआ है, तो यूपी कितने राज्यों से लगा है, तो यूपी जो आपका 8 राज्यों से लगा हुआ है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। और एक राज्य इसमें ये भी है, एक ये दिल्ली से भी लगा हुआ है। यूपी किससे लगा है, दिल्ली से, जो आपका यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश भी दिल्ली है। तो ये भी आप एक लिख सकते, बढ़ा सकते हैं इसमें क्वेश्चन। अगर क्या है, माजुली द्वीप, माजुली जो द्वीप है ये किस नदी, माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है, माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो देखिए ध्यान से,
जबकि माजुली द्वीप है ये आपका कहाँ असम बताइए, असम में। कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ स्थित है? असम में। तो माजुली द्वीप जो आपका है असम में। माजुली द्वीप कहाँ है आपका? तो यहाँ पे इसका असम में माजुली द्वीप। अच्छा असम में तो है, लेकिन किस नदी पे है? किस नदी पे? तो नर्मदा नदी पे। किस नदी पे है? नर्मदा। किस नदी पे है? नर्मदा। 1 मिनट, थोड़ा स्याही नहीं है, 1 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप परेशान ना होइए, 1 मिनट, ठीक है, हो गया। अब देखिए किस नदी पे है? तो ये आपका है आपका नर्मदा नदी पे। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। किस नदी पे? नर्मदा नदी। आगे लिखा है अकबरनामा। अकबरनामा की, अकबरनामा को किसने लिखा था? अकबरनामा एक किताब है, इसको किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। इसमें किस क्वेश्चन और लिख सकते हैं? राज तरंगड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी किसने लिखा था? तो राज तरंगड़ी लिखा था कल्लड़ ने। किसने? कल्लड़ ने लिखा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। लिखा है मटकी डांस। मटकी डांस कहाँ का डांस है? तो मटकी डांस मध्य प्रदेश का। मटकी डांस कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। मटकी डांस कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। अब मान लीजिए आगे क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन और इसमें बढ़ा देते हैं। चोंग। चोंग डांस कहाँ का है? तो ये नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड में। चोंग डांस कहाँ होता है? नागालैंड में होता है। ठीक, तो आपका हर क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन होते जा रहे हैं। आज क्वेश्चन है सहकारिता मंत्रालय इस बार बनाया गया है, और इसके सहकारिता मंत्रालय जो मंत्री हैं वो कौन है? अमित शाह जी को बनाया गया, जो हमारे गृह मंत्री भी फिलहाल हैं। तो उनको क्या बनाया गया है? सहकारिता मंत्रालय का उन्हें कार्यभार सौंपा गया है। आगे ये भी क्वेश्चन कल का आया है, इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन को एक ही में हमने इंक्लूड कर दिया है। तो ये आपका जो है जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय किसके अधीन है? तो ये आपके है गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके क्या है? इसके मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अब याद कैसे करेंगे? तो जल शक्ति मतलब जल का मतलब पानी, और पानी का मतलब गज का मतलब हाथी। हाथी क्या करती है? नहाती है, पानी को ऊपर पसंद करती है कि नहीं, बार बार फेंकती है। तो बस आपको यहाँ से याद हो जाएगा आसानी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के डिजाइनर कौन थे? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के डिजाइनर कौन थे बताइए? तो जो इसके डिजाइनर थे वो थे राम सुतार। कौन थे? राम सुतार। अच्छा इसको और बता दें, तो ये किस, यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो मूर्ति बनी है किसकी मूर्ति? ये आपकी है वल्लभ भाई पटेल जी की। किसकी है? वल्लभ भाई पटेल जी की है। आएगा समझ में? किसकी है? वल्लभ भाई पटेल जी की है। अच्छा ये बनी कहाँ है? बनी कहाँ है? तो ये बनी आपकी गुजरात में। कहाँ बनी है? गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ बनी है? तो नर्मदा नदी के तट पे बनी है, किनारे बनी है। ठीक, अच्छा इसको बनाने में कितना खर्चा आया था लगभग? तो इसको बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कितने खर्च हुए थे? 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इसको बनाने में। ठीक, अच्छा इसकी अगर लंबाई पूछे तो कितना हुआ था? 182 मीटर। कितना हुआ? 182 मीटर। आगे बात समझ में। आगे देखिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला कहाँ है लगता है? अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो अंबुबाची मेला जो आपका असम में लगता है। कहाँ लगता है? असम में लगता है। अगर सीएम पूछेगा, दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है, थोड़ी लाइट की कमी तो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए असम के अगर सीएम पूछेगा तो कौन होगा? हेमंत बिश्व शर्मा। कौन होगा? हेमंत बिश्व शर्मा, या क्या के मुख्यमंत्री हो गए। अगर मान लीजिए गवर्नर पूछता है तो गवर्नर कौन होंगे बताइए? आप बताइए गवर्नर कौन होंगे? बताइए गवर्नर कौन होंगे? तो गवर्नर यहाँ के होंगे जगदीश मुखी जी। कौन होंगे? जगदीश मुखी जी यहाँ क्या हैं? गवर्नर है। ठीक, आगे बढ़िए। होम इन द वर्ल्ड किसकी बुक है? तो अमर्त्य सेन जी की बुक है। किसकी है? अमर्त्य सेन जी। अच्छा इन्हें अर्थशास्त्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। कब मिला? 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको मिल चुका है। आगे देखिए मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है? तो उज्जैन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे क्या होता है? हर 12 साल के बाद मध्य प्रदेश में मेला लगता है। अच्छा तो कुंभ के मेले कितनी जगह लगते हैं? 1 मिनट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये जो आपका क्या नाम है, सॉरी, यहाँ पे हमने बताया जो कुंभ का मेला लगता है 4 स्थानों पर लगता है। कौन कौन स्थान है? इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नाम तो बदल गया, प्रयागराज हो गया। एक उज्जैन है, तो आपका प्रयागराज में 20 का मेला लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नासिक में 20 का मेला लगता है। नासिक किस नदी के किनारे बताइए? तो नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे है। नासिक, उज्जैन, प्रयागराज
अच्छा आगे देखिए गोल गुम्बज कहाँ पे स्थित है, गोल गुम्बज आपका कहाँ है, बीजापुर में। कहाँ है गोल गुम्बज, बीजापुर में, बीजापुर में गोल गुम्बज स्थित है। अच्छा बीजापुर कहाँ पड़ता है, तो बीजापुर कर्नाटक के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ है, कर्नाटक के। आगे क्वेश्चन है रूस से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से आपका लिया गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो ब्रिटेन से देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से 3 चीजें ली गई है, एकल नागरिकता यहाँ से ली गई है, फिर राष्ट्रपति का शासन यहीं से लिया गया है, और एकल और स का मतलब ठीक 2 चीज लिया गया, एक चीज और लिया गया है, क्या लिया गया है ब्रिटेन से, क्या लिया गया है, हाँ वी का मतलब वी से लिया गया है विधि का शासन। यहाँ राष्ट्रपति का शासन नहीं होगा, यहाँ राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक, ये 3 चीज कहाँ से लिया गया है, आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। किसको कहते हैं, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। आगे लिखा है अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे, तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। कहाँ है, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। आगे क्वेश्चन था, पूछा गया था कल पेपर में कि दूध में शुगर का क्या कारण होता है, दूध में शुगर का क्या कारण होता है, तो इसका कारण जो होता है वो लैक्टोज होता है। कौन होता है, लैक्टोज शर्करा जो होता है इसका दूध में, जो दूध मीठा लगता है उसका कारण कौन होता है, लैक्टोज होता है। ठीक, आगे लिखा है जीआई टैग में किसे शामिल किया गया है, देखिए जीआई टैग में सब जल्दी चिन्नौर मंदिर को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया है, चिन्नौर मंदिर को। अच्छा आगे क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल अलग करता है किसको किसको, तो मिनिकॉय को और मालदीव को 8 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। किसको किसको, मिनिकॉय को और मिनिकॉय को और मालदीव को। इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे 2 लाइन खींच लीजिए, ऐसे 2 लाइन खींच लीजिए, 1 मिनट, ऐसे आप 2 लाइनें खींच लीजिए, एक ये। ठीक, समझ में आ रही बात। इसको आप बना लीजिए 8 डिग्री होगा, इसको बनाइए 8 डिग्री, इसको बनाइए 9 डिग्री। ठीक, इसको 8 डिग्री नीचे वाली को 8 डिग्री, ऊपर वाली को 9 डिग्री। ऊपर लिखिए लक्षद्वीप, ऊपर लिखिए लक्षद्वीप। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे मिनिकॉय। क्या लिखेंगे, मिनिकॉय। यहाँ पे लिखेंगे मिनिकॉय, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ मिनिकॉय सही से, ठीक, मिनिकॉय है समझ में। ये आपका मिनिकॉय लिखा हुआ है, अगर दिखाई दे रहा होगा आपको, उम्मीद है। और सबसे नीचे लिखेंगे मालदीव। क्या लिखेंगे, मालदीव। देखिए ध्यान से, 8 डिग्री 9 डिग्री, 8 डिग्री 9 डिग्री, तो 8 डिग्री के बीच में मालदीव और मिनिकॉय आता है, तो 8 डिग्री कौन अलग करता है, मालदीव और मिनिकॉय को। वहीं 9 डिग्री अगर लिखा है तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। तो ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इतनी बात आई समझ में। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे यूपी से संबंधित दिया तो क्वेश्चन कि यूपी कितने राज्यों से लगा है, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित 9 राज्य हो गए। तो यूपी से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, यूपी से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपी के बताइए, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। फिर अगर पूछ दें राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जी हैं, आनंदीबेन पटेल जी हैं। आगे देखेंगे, अगर मान लीजिए पूछ दिया कि ठीक, चीफ जस्टिस कौन है, तो मुनेश्वर भंडारी जी हैं। कौन है, मुनेश्वर भंडारी जी, मुनेश्वर भंडारी जी, मुनेश्वर कोटेश्वर भंडारी, इनका पूरा नाम मुनेश्वर कोटेश्वर भंडारी है। अगर लोकसभा की सीटें कितने हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में लोकसभा कितनी है बताइए, तो लोकसभा जो है यहाँ पे 80 सीटें, कितनी है, 80 है। राज्यसभा कितनी है, तो राज्यसभा जो है आपकी है 81 है, 81 है। आया समझ में, सॉरी 81 नहीं है, 31 है, 31 है। आएगा समझ में। आगे देखिए, इतनी हो गई। और विधानसभा पूछे तब, विधानसभा 403 है, कितनी है विधानसभा, तो विधानसभा 403 है। अगर यह विधान परिषद का है तो
विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100 है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए यूपी से जब क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन आ रहा है समझ लीजिए उसके अगल बगल ही क्वेश्चन आएगा, तो आप जरूर पढ़ जाइए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया मटकी डांस दिया है, तो समझिए डांस जब दिया है इसका मतलब कि हर पेपर में डांस से क्वेश्चन डाला ही होगा। आगे दिया है भारतीय झंडा दिया है, कब अपनाया गया, तो हो सकता है राष्ट्रगान पूछ दे कब अपनाया गया, हो सकता है कि राष्ट्रगीत पूछ दे कब अपनाया गया। जैसे यहाँ दिया था डिजाइनर, स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर, तो आप हमें भरोसा रखिए जब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है डिजाइनर तो पूछ सकता है कि बताइए और किसी चीज़ का डिजाइनर पूछ सकता है कि ताजमहल का डिजाइनर कौन था, या फिर और किसी चीज़ का डिजाइनर पूछ सकता है। ठीक, आगे देखिए गोल गुंबद जैसे पूछा है, दार्शनिक स्थल है, तो आपसे पूछ सकता है सासाराम में क्या है या किसका मकबरा है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ से देखिए जिस से क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे इसके अगल बगल से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में। तो ठीक, और फिर मिलेंगे कल। ये 5 अक्टूबर की वीडियो आपको 6 अक्टूबर को मिलेगी। 6 अक्टूबर वाली वीडियो एनालिसिस 7 को मिलेगी, 7 को 8 वाली, 8 को 9 को, 9 को 10 को, ऐसे आपको हम वीडियो लाते रहेंगे। तो ठीक, और जाते जाते आपको फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे हाथ जोड़ते हैं, आपके सामने आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर कि जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग चैनल पे अभी नए हों, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और एक चीज़ और समझिए कि बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, मतलब कल मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए अपना ही इसके ख्याल नहीं रखना है, अपना तो रखना ही ख्याल, अपने को भी साथ में लेके चलना है, मतलब अपना और अपनों का रखिए ख्याल। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।